भगत ध्यानु का नाम आता है। जगदम्बा ने ध्यान और भगत की भक्ति का परीक्षण लिया, घोर परीक्षण लिया। घोड़े का सर कट गया, मान सम्मान की बातें आ गई। राजा अकबर ने कहा ये तेरी ज्वाला माता में शक्ति होगी, घोड़े का सर जुड़ जाएगा। इसके उपरांत भगत ज्ञानू का घोर परीक्षण हुआ। भगत ज्ञानू माता ज्वाला के दरबार में गया, जगदम्बा को पुकारने लगा। जब कोई उत्तर नहीं मिला, समस्या का समाधान नहीं हुआ, अब निसर्ग काट कर जगदम्बा के चरण समर्पित कर दिए। जगदम्बा प्रसन्न हो गई, अपने मस्तक को काट करके भगवती के जगदम्बा के चरण में समर्पित कर दिया। और जगदम्बा ने स्वयं कर कमलों से उसको स्पर्श करके प्रसन्न होकर के स्वयं उससे वर मां प्रसन्न हो गई, प्यार हो गई। वर मांगने के लिए कहा। जब जगदम्बा ने, भगत ज्ञानू ने यही मांगा, माता आने वाला समय कलयुग है, इस कलयुग में इतना कोई परीक्षण नहीं दे पाएगा, इसलिए अब किसी भगत से यह अपेक्षा न रखें कोई आपको सर का भेंट चढ़ाएगा। इसलिए अगर कोई भगत आपको नारियल का भेंट चढ़ा देगा, सर की भेंट समझ के उसको मान ली, यही मैं वरदान में मांगता हूं। तो माता जी को नारियल अर्पण होने लगा। हर दरबार में, हर माता जी के दरबार में नारियल अर्पण करने का यही कारण है कि भगत ज्ञानू का वरदान है। जगदम्बा ने वरदान दिया कि अब किसी भगत की सर की अपेक्षा नहीं रखेंगे। इसलिए आज जगदम्बा के चरण में नारियल अर्पण किया जाता। ठीक उसी प्रकार से जब जब समय आए, धरती पर धर्म घटा, कोई रचना हुआ, कोई अवतार हुआ, कोई कारण बना, और भगत की भक्ति का परीक्षक भी वही, परीक्षार्थी भी वही। परीक्षा भी जगदम्बा देती है, परीक्षार्थी भी वही होती है। यानी परीक्षक और परीक्षार्थी दोनों जगदम्बा, दोनों एक दूसरे को सहारा, एक दूसरे को पूरक। मानव बस में कितना है वह उस परीक्षण से गुजर जाए। जगदम्बा स्वयं भक्ति का परीक्षण देती है भगत के माध्यम से, स्वयं परीक्षण लेती है उस भगत के माध्यम से, दोनों कार्य करती हैं, परीक्षण भी लेती है और उसको उबारती भी है। समय आता है जब वो राम दान दिन में मैंने राम को यह सत्य मरे, यानी कोई मार न सके, न नारी किन्नर गंधर्व सब कुछ मार ही न पाए, तब जाकर के अत्याचार दुराचार बढ़ गया, अत्याचार दुराचार बढ़ गया, अहंकार हो गया, घमंड हो गया। इसलिए जगदम्बा का अहंकार ही हो, जगदम्बा की कृपा हुई, दया हुई, उसी घर में बहुत परीक्षण हुआ भगत का। इसलिए कहा जाता है भक्ति में जाति, वर्ण, स्थान, उम्र का कोई भेद नहीं होता। भक्ति कोई भी कर सकता है, नर नारी, किन्नर गंधर्व, पुरुष, सब कोई भी कर सकता है, बच्चा बुजुर्ग कोई भी कर सकता है, यानी उम्र का कोई मान्यता नहीं होता। भगत प्रहलाद ने आकर के प्रमाण दिया। अब बारंबार उसको बारंबार कभी खोदित कढ़ाई में डाल दिया, ट्रक से मस नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ, भगत विचलित नहीं हुआ। पहाड़ से फेंका क्या, किंतु भगत विचलित नहीं हुआ। सर श्री नारायण ने उनको बचा लिया। इसके बाद बड़ी बड़ी यातना दी गई, किंतु ट्रक से मस नहीं हुआ भगत। आज उनका नाम मिला, उनका स्मरण करते हैं। आज का दिन भगत के भक्ति परीक्षण का दिन, भक्तों के विजय का दिन, असत्य पर सत्य का विजय। रावण का जब वध हुआ, इसके उपरांत धर्म की रक्षा हुई। जहां जब धरती पर धर्म घटा, जगदम्बा विभिन्न रूपों से रूपों को धारण करके धरती पर अवतरित हुई। कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी राधा रूप में, कभी माता या पिता रूप में। इसलिए कहा जाता राम कृष्ण तू सीता बजरागी राधा, तू ही सब कुछ है, तू ही राधा, तू ही माता, तू ही राम, तू ही कृष्ण, तू ही सब कुछ है। क्यों नाम और रूप का भेद है। इतना अहंकारी हो गया, वो खुद को भगवान बताने लगा। क्या अर्चना करें, पूजा करें, इसके बाद बड़ी यातना दिया भगत को, बड़े बड़े झेलना, किंतु भगत ट्रक से मस नहीं हुआ। वैसे आप जब जब माता जी की भक्ति में लगे तो माता जी आपका ही परीक्षण लेती है। आपके देखने में लगेगा ये आग है, यह कोई विपत्ति है, कोई दुख है, कोई संकट है, कोई बला। भक्तों के विजय का दिन, यानी भक्त मान सम्मान का दिन दर्शाया जाता है। तेरे देखने में खौलता हुआ तेल है, अगर विश्वास कर ले ये फूल बन जाएगा, ये ठंडा बन जाएगा, शीतल हो जाएगा। तेरे देखने में गहराई लग रहा है, तुझे भयानक लग रहा है, अगर तू विश्वास कर ले, भरोसा कर ले, यदि मेरी कृपा हो जाएगी और बहुत बड़ा बड़ा समुद्र खाई, यानी वो साधारण बन जाएगा। ऐसा
आप भक्तों को प्रेरणा मिलता है, सीख मिलता है। आपके जीवन में पग पग कठिनाई है, पग पग पर दिक्कतें हैं, परेशानी है, पग पग पर परीक्षण है। या तो आप भगत न बनिए, यदि बन जाए तो बढ़िया से भक्ति कीजिए, अंधकचरण नहीं रहिए। जब आप भक्ति में लग गए, माता जी को मानते हो, भगवान को मानते हो, किसी भी रूप को मानते हैं, अब वहीं से आपका परीक्षण शुरू हो गया। भक्ति में लग गए, माता जी को मानते हो, भगवान को मानते हो, किसी भी रूप को मानते हैं, अब वहीं से आपका परीक्षण शुरू हो गया। जैसे आपका छोटा सा बच्चा जब तक स्कूल में नहीं जाता उसका परीक्षा नहीं होता, और जब उसका एडमिशन हो गया केजी में, अपर केजी में, लोअर केजी में, जो भी, अब वहीं से उसका परीक्षा स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो काबिल बन गया, वो उस योग्य बन गया। अब पहले बार जब प्रीव्यू में जाएगा, दिल्ली पढ़ने वाला, कुछ बनाने वाला मिलेगा, एक में जाएगा तो एक वहां मिलेगा, 5 में जाएगा 5 में मिलेगा। जिससे जितना जिसका उसका परीक्षा क्षमता होगा उतना उसको उसी प्रकार का प्रश्न उत्तर मिलेगा, उसका परीक्षण होगा। तो उसके आप कितना आपको जानकारी है, कितना जानते हैं, किस लायक हैं, कितना परीक्षा अपर केजी वाले हैं, लोअर केजी वाले हैं, या फिर प्राइमरी वाले हैं, 1 वाला कि 5 वाला कि 10 वाला कि 11 वाला, बीए वाला, एक प्रकार से उससे आपका पर्चा मिलेगा। लिखने पढ़ने वाला, कुछ बनाने वाला मिलेगा, एक में जाएगा तो एक वहां मिलेगा, 5 में जाएगा 5 में मिलेगा। जिससे जितना जिसका उसका परीक्षा क्षमता होगा उतना उसको उसी प्रकार का प्रश्न उत्तर मिलेगा, उसका परीक्षण होगा। तो उसके आप कितना आपको जानकारी है, कितना जानते हैं, किस लायक हैं, कितना परीक्षा अपर केजी वाले हैं, लोअर केजी वाले हैं, या फिर प्राइमरी वाले हैं, 1 वाला कि 5 वाला कि 10 वाला कि 11 वाला, बीए वाला, एक प्रकार से उससे आपका पर्चा मिलेगा। एक वाले का 10 का पर्चा नहीं मिलेगा, यह कि कोई एक में पढ़ रहा 10 का पर्चा दे देगा। वो जितना पढ़ा है उसकी जितनी क्षमता है, उसी क्षमता के अनुसार से यानी उसको पेपर मिलेगा, परीक्षा देना पड़ेगा। इस प्रकार से व्यक्तिगत जीवन में भी आपकी जितनी भक्ति होगी उतना ही जगदम्बा आपका भक्ति परीक्षण लेंगे। छोड़कर भाग जैसे माता पिता जरूरत नहीं है, भाग पहले से पूजा करके भरोसा कर लीजिए, समर्पण जाएंगे कहाँ, आने की भाग के चले जाएंगे तो आप जगदम्बा के हो गए। जब तक नहीं जाने थे भटक रहे थे, अब जान लिया, अब कहाँ, अब आप आई शरण में आइए। जो दुखवा सुखवा सब कुछ माता जी का, बिना लेना मारना बचाना सब कुछ माता जी का, आपका कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं रहा, ये मन का वचन भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। ऐसा भक्ति में समर्पण होता है। तो कहने का तात्पर्य जो भगत प्रहलाद का बड़ा भक्ति परीक्षण होगा, कितना यातना दिया गया, फिर भी टस से मत में हुआ। आपका उतना परीक्षण नहीं होता है कि खोलते तेल में आपको चलना है, इतना परीक्षण नहीं होता कि पहाड़ पर से धकेल रहा है, इतना परीक्षण नहीं हो रहा है कोई तलवार बलम भाड़ा लेकर कैद खाना में डाल दिया। उतना आपकी जीवन में जितना आप झेल रहे हैं कौन क्षेत्र में, उतना पहाड़ पर फेंकने के समान है, खोदे तेल पकौड़ा तरीके तल्ले के समान है, वही प्रकार से। यानी जितना आप झेल रहे हैं, जितने आपके भक्ति के लिए प्रेरणा है कि जब भगत है इतनी भक्ति किया, इतना भक्ति करने के बाद ही उनको भक्ति का परीक्षण देना पड़ा। आप तो कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो फिर आपका कितना परीक्षण होगा कि तो आप उतना परीक्षण होगा जितना आपको जानकारी होगा। इसलिए आज भक्ति परीक्षा के दिन असत्य पे सत्य का विजय, अधर्म पर धर्म का विजय, आज इसलिए आज के दिन में याद किया जाता। आज भक्ति परीक्षा के दिन असत्य पे सत्य का विजय, अधर्म पर धर्म का विजय, आज इसलिए आज के दिन में याद किया जाता। तो नाम था, न दिन में मरे, न रात में मरे, न आकाश में, न किसी पेड़ के नीचे के घर में मरे, न बाहर मरे। ये तो समय आ गया, कहा जाता पाप का घड़ा बढ़ जाता किसी का भी, जब अत्याचार बढ़ जाता है, पाप का घड़ा बढ़ जाता है, धर्म संकट में पड़ जाता है, धर्म की हानि होने लगती है, तब वहीं पर कोई अवतार होता है। जगदम्बा का अवतार हुआ महिषासुर का वध करने के लिए, चंद्रमुंड का वध करने के लिए माता काली का अवतार हुआ और वह अवतार कुछ नहीं हुआ। जो लाल कमरे में बंधवा दिया, देखिए खंबे में तुम्हारा भगवान है, आज क्या था वो शीतल बन गया, लाल ढाकता हुआ खंबा, लाल खंबा शीतल हो गया। ठीक है, तो उसकी यातना का भक्ति परीक्षा का समय पूरा हो गया। उस खंबे में से प्रकट होकर के भगवान नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, खंबे से प्रकट होकर के आधा सिंह उसने कहा मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे विजय प्रदान, मुझे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है। भगवान नरसिंह ने कहा बोल तुझे क्या ज्ञात है,
उन्होंने कहा न मुझे नर मारे न नारी मारे, यानी मुझे कोई न मारे। उन्होंने कहा देख मैं नरसिंह हूं, मैंने तेरे वध के लिए नरसिंह अवतार धारण किया। उसने कहा परम पिता का वरदान है न मैं किसी अस्त्र मरूं किसी शस्त्र मरूं। उसने कहा ठीक देख है, यानी मैं तुझे इस नख से मारूंगा, मैं किसी अस्त्र से नहीं मारूंगा। उसने कहा मैं जमीन में मरूं आसमान में मरूं। उसने कहा ठीक है, मैं तुझे अपने जंगे पर रख करके तुझे तेरा वध करूंगा। जैसे जैसे एक प्रश्न का उत्तर मिलता उसके अंदर भय, इसके पहले भयभीत नहीं होता। उसने कहा मुझे वरदान है मैंने घर में मारूं घर से बाहर मारूं। उन्होंने कहा देख यह इस द्वार पर है, ये न घर में न घर के बाहर है। लेकिन उसने कहा मैं दिन मारूं न रात में मारूं, मुझे वरदान है। भगवान नरसिंह ने कहा देख ये न दिन है न रात है, रात्रि है, ये संध्या बेला है, ये किसी पहर में नहीं है, इधर तेरे वध का समय आ गया। धर्म की रक्षा हुई, भगवान नरसिंह ने उनका वध कर दिया। लेकिन धर्म की रक्षा हुई, जय जयकार हुआ। लेकिन बच्चा आज के दिन होली जलाया जाता है, इसकी ऐसी मान्यता है होलिका को वरदान था, अग्निदेव का वरदान था, वो नहीं जलेगी। किंतु यह भी ज्ञात रहे यदि आप धर्म से लगे हैं, आप धर्म से लगे हैं तब आपका धर्म आपका रक्षा करेगा। आपके पास शक्ति हो गया, उस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो समय पर नियत समय पर उस शक्ति से छोड़ देगी। उसको होलिका को अभिमान था मुझे वरदान है मेरी मृत्यु नहीं होगी, अग्नि मुझे नहीं जला पाएगी। इसके बच्चा प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई। वो बालक उसी प्रकार से हाथ जोड़कर नारायण की स्तुति करता रहा। इसके उपरांत होलिका जल के भस्म हो गई। आज उसी दिवस में होलिका जलाया जाता है, यह दर्शाया जाता है, होली जलाया जाता है, यह दर्शाया जाता है असत्य कर्म से लगे हैं आपका पराजय कभी हो ही नहीं सकता। यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, धर्म कार्य से लगे हैं, आप कभी विचलित नहीं होइए, आपकी पराजय कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप धर्म से लगे हैं। कौरव पांडवों का जब युद्ध हुआ, कौरवों के पास तमाम वीर पराक्रमी यानी एक से एक सैनिक सिपाही, एक से एक लोग थे। कौरव के पास अधर्म था और पांडव के पास धर्म था। इसलिए धर्म की विजय हुई, धर्म की रक्षा हुई, धर्म की विजय हुई और कौरव हार गए। राम और रावण में युद्ध हुआ। रावण बड़ा प्रिय था, बड़ा पराक्रमी था, बड़ा विद्वान था, किंतु रावण अधर्म के शरण में था और श्री रामचंद्र जी धर्म के शरण में थे। इसलिए धर्म का अधर्म का यानी नाश हुआ। तो युगों से चलता चला आ रहा है, हाँकता है, भूत भी हाँकता है, गणत हाँकता है, दुकान बांध दिया, घर बांध दिया, या फिर आपको रोजी रोजी बंधन लगा दिया, किसी की बुद्धि बंधन लगा दिया। आप प्रतीक्षा कीजिए, जगदम्बा को कोई बंधन नहीं लगा सकता। जगदम्बा स्वतंत्र है, आप समस्त बंधनों को काट देंगे, इसका हक पूरा हो जाने दीजिए। वर्तमान से भगत है, देखा आता कंप्लेन आता है, किसी ने दुकान बांध दिया है, किसी ने बुद्धिया बांध दिया है, किसी ने शरीरिया बांध दिया है, कोई तो दवा बांध दिया है, इस तरीके से रोजगार नहीं चल रहा, परेशान है। किसी ने गुस्सा प्रतीक्षा कीजिए, जिस दिन पाप का घोड़ा बढ़ जाएगा अपने बंधन वो फूट जाएगा। उसी जगदम्बा महाराज जिस दिन जिंदगी ध्यान पड़ जाएगा, जितना मुद्रा बेड़ा जगोट नोट सब खत्म हो जाएगा, स्वयं जगदम्बा कोई कोई रूप धारण करेंगी और आपके धर्म की रक्षा करेंगे। ऐसा आपको विश्वास करने का हो सकता है। भक्तों के मान सम्मान की सुरक्षा रक्षा का दिन, इसलिए आज होलिका दहन होता है, कल होली मनाया जाता है। अलग अलग मान्यताओं से अलग अनुसार स्वरूप जानते हैं। अब कौन क्या जानता अपने अपने ज्ञान के अनुसार से हर लोग इस त्योहार को मनाते हैं। कल इस दरबार में 12:05 पर दोपहर में 9 देवियों की महाआरती होगी। 9 देवियां यानी होली मिलन यानी होली में आकर के दरबार में आरती में अवतरित होंगी। आप दर्शन करेंगे, आपको YouTube के माध्यम से आपको दर्शन कराया जाएगा। पुनः रात्रि 11:05 पर इसी प्रकार से यानी जगदम्बा महामाया के 9 देवी यानी जितनी माताएं देवियां हैं आगे के दरबार में होली खेलेंगे, आनंदित होंगे। आप लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से दर्शन करेंगे और त्याग की भागीदार बनेंगे और आपका कल्याण नजदीक आता जा रहा है। 30 मार्च को माता माता सेवा दरबार 9 दिन मनोकामना सिद्ध शक्तिपीठ पर विशाल कलश यात्रा का दिन है। चैत्र नवरात्रि का विशाल कलश यात्रा 30 मार्च को है। आप अपनी कामनाओं को लेकर कलश यात्रा में सम्मिलित हो और त्याग के बाकी पालन करना। इस बार आप 2 पहिया से या 4 व्हीलर से आप चल सकते हैं। ये कलश यात्रा 4 व्हीलर 2 पहिया से भी या फिर ऑटो से भी, जैसे मेरा ध्यान है
अगर राजघाट तक एक यात्रा जाएगा, आप साधन से भी चल सकते हैं, आप भक्तों की सुविधा का प्रबंध किया जाएगा, ताकि आप भक्त जी को दो भैया फोर व्हीलर गाड़ी नहीं है, उनको सुविधा से उनको भी ले जाया जाए, उनको ले आया जाए, ऐसा मेरा ध्यान बना है। एक यात्रा राजघाट तक जाएगा, जो कई वर्ष हो गए राजघाट तक कल यात्रा नहीं किया, वहां जल पूरित नहीं हुआ। इस बार ध्यान है कल यात्रा राजघाट तक जाए और रात्रि तक जल पूरी करके पुनः दरबार में वापस आए, ऐसा ध्यान। अप्रैल को माता सेवा द्वारा विशाल भंडारे का दिन है, आप भंडारे के दिन उपस्थित होइए, आप सेवा कीजिए, कुछ सहयोग कीजिए, दया की बात से लग जाइए, जुड़ जाइए, ताकि आप दया की बात से कल्याण उद्यान होगा और आप घर पर सुख आएगा। 5 अप्रैल को यानी गाजीपुर में भी आगमन का विधान है, जिस प्रकार से प्रत्येक 5 तारीख को गाजीपुर में आगमन होता है, उस प्रकार से इस बार में 5 तारीख को आगमन होगा। एक बच्चा अगर आप दूर दराज से भगत है, गाजीपुर, मऊ, बलिया, बनारस इत्यादि के अगर आप भगत हैं, आप गाजीपुर पहुंच करके दया की बात पहुंच सकता है, दरबार से लगे हैं, जुड़े हैं। यदि आपका भक्ति परिचय विचलित न होइए, भटकिए न, मन कर्म वचन से लगे रहिए। जगदम्बा ने जो आपको दे दिया वो प्रसाद है, दुखवा जो दुखवा प्रसादी है, वो प्रसादी है माता जी का। जे भी मिले खुश रहिए, जितना मिले जैसे मिले खुश रहिए, अपने कर्म को करते हुए प्रयास करते रहिए, बाकी माता जी को छोड़ दीजिए। मरना बचाना उन्हीं का कार्य, ये जहां तक जिस कार्य को कर सके, जितना पार लगता है कर सकते हैं, हो गया तो भी नहीं हो गया तो छोड़ दीजिए जगदम्बा पर। वह कार्य कब कैसे पूर्ण हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। यही माता जी का भक्ति परीक्षण है। तो जगदम्बा आजमाती है, कठोरती है, आप भक्तों के भक्ति और विश्वास का परीक्षण लेती हैं कि मेरी योग्य है भी नहीं। जिसमें इधर तमाम भक्तों का भक्ति परीक्षण चल रहा है, आप पिछली दिनों भटकिए नहीं, माया है, माता जी की माया है, जगदम्बा की माया है। आप घबराइए